मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपकी क्या हो सकती है, मुश्किल राह भी आसान हो जाती है और हर राह की क्या हो सकती है, पहचान हो जाती है। यदि मुस्कुरा कर करते हैं यदि सामना आप मुश्किलों का, तो क्या किस्मत भी क्या हो जाएगी, आपकी गुलाम हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 12.2। इसके पिछले वीडियो में हमने 12.1 देखा था। तो आइए 12.2 के सबसे पहले इसमें जान लेते हैं किस पहले इसके बारे में सूत्र जान लेते हैं, किस सूत्र का इस हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो कारा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है। कोई कोण थीटा का क्या है, कोई त्रिज्यखंड दिया रहेगा। ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है, मतलब ये थीटा के कोण पर क्या एक त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। ऐसे क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन गया। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हमको क्या करना है, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे मान लीजिए त्रिभुज ऐसे बन गया और क्या कर दिया, इसका क्या करिए, क्षेत्रफल पूछा गया, क्या थीटा कोण दिया हो तो क्या करना हमको, इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही सूत्र हम लगाएंगे और क्या करेंगे, हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर देंगे। थीटा जो कोण दिया रहेगा, जहाँ आर त्रिज्या है, थीटा त्रिज्यखंड के अंशों का कोण है। और एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि हम इस त्रिज्यखंड का चाप ए पी बी की लंबाई, मतलब ए पी बी इसका लंबाई ज्ञात करना हो, इतना निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इतना निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अतः कोण त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, क्या थीटा के त्रिज्यखंड के संगत चाप, ये जो संगत चाप लगा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सूत्र होता थीटा बाई 360 इंटू 2πr, मतलब परिधि से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बाई 360 में, तो क्या आ जाएगा, हमको इस चाप की लंबाई मिल जाएगी इतना। ये जो चाप बन रहा है, ये चाप बन रहा है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी इस चाप की लंबाई, इसकी का ये जो चाप लगा है क्या, इसकी लंबाई हमको मिल जाएगी। तो इस सूत्र का और इन दो सूत्रों का हम यूज इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चैप्टर 12.1 कह रहा जब तक अन्यथा न कहा जाए, मतलब जब तक कहा ना जाए कि क्या पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए, तब तक आप क्या करेंगे, 22/7 ही लिखेंगे। जब तक ना कहा क्या जाए इसका प्रयोग मत कीजिए। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री का है। जिसका कोण क्या है, 60 डिग्री का है। तो क्या करना, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बनाना है क्या, एक वृत्त बना लेंगे। एक हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। जब एक वृत्त बना लिया तो फिर इसमें हमको करना क्या है, इसमें कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इस वृत्तखंड में क्या है, 60 डिग्री के कोण का क्या बना, एक त्रिज्या खींच लेना है। तो आइए उसको खींच लेते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ से 60 डिग्री का क्या कर रहा है, एक कोण बना रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। तो कह रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ओ है, ए है, ए भी है, मान लीजिए कोई बिंदु, यहाँ सी हो गया। तो हमको क्या करना है, और ये कितना है, ये लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त है, वृत्त का क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड कहेंगे वृत्त के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चूँकि थीटा का मान 60 डिग्री है तो थीटा के जगह पर देंगे कितना, 60/360 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। पाई का मान क्या किया, कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 रखेंगे। गुणे आर का मान कितना, 6 का स्क्वायर यानी 6। तो 60 6 का और 6 से 6 कट गया इधर, तो आ गया 132/22 6 का 132
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट ना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि यानी 2πr का मान दे दिया है 22 सेंटीमीटर और कह रहा पाई का मान 22/7 प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए एक वृत्त दिया है, कह रहा है एक वृत्त है, क्या एक वृत्त दिया है और इसका इस वृत्त में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब चतुर्थांश मतलब क्या, 4 भाग में 1 भाग। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि मतलब उसको क्या किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको क्या किया गया, मान लेते हैं 1 भाग ए है, पूरा कितना है ए, 4 भाग में क्या करें डिवाइड कर देते हैं, तो क्या 1 भाग हमको मिल गया। तो कह रहा है ये क्या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पर है। तो क्या इसका क्या करना है, इसका परिधि दिया है 22/7, परिधि दे दिया 22/7। तो कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 दिया है। वृत्त की परिधि है, माना वृत्त की त्रिज्या, सॉल्यूशन, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है r है, परिधि दिया है, परिधि दिया है 22। तो परिधि 2πr बराबर क्या होता है, चूंकि इसलिए 2πr बराबर 22, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22, 22 से 22 कट गया, आ गया r बराबर 7/2, r का मान आ गया आपका 7/2। तो कह रहा है उस चतुर्थांश का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि प्रत्येक चतुर्थांश में कोण, केंद्र पर कोण कितना होगा, कोण होगा 90 डिग्री। जब प्रत्येक चतुर्थांश में कोण पर केंद्र पर कोण 90 डिग्री बनेगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 90/360 गुणे पाई r स्क्वायर, 90/360 यानी 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से 9 चौक 36, 9 चौक 36 आ गया, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से 11 12 में 22 कट गया, और 4 दूनी 8, 11 7 77 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आ चुका है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं, वहीं से उसी को मान लिया जाए घड़ी। तो क्या एक सर्कल है, तो एक सर्कल दिया है, चूंकि एक सर्कल दिया है तो मतलब 5 मिनट, 5 मिनट मतलब क्या, इसके 12 खानों में इसको बदलना है। तो क्या कि इसको 12 खाने में बदल देते हैं, 12 खाने में आपका बदल चुका है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या कर रहा है बताइए।
तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 सेकंड, यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं। ये 1 है, 1, ये 12 है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मतलब ये 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा क्या 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो आइए इसका देखते हैं। मान लीजिए क्या ये 360 है, तो 1 घंटे में कितना, सॉल्यूशन, 1 घंटे में 360 डिग्री घूमे कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो जब 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, अतः मिनट में बनाया गया कोण 1 घंटे में 360, तो अतः 1 घंटे में 60 डिग्री कोण बनाती है, तो 360 बनाती है, तो 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा 360 बटे 60 गुणे 5, 6 छक 36 और 6 पाँचे 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना 360 बनाती है, तो 60 मिनट बराबर कितना 360 डिग्री। तो अतः 5 मिनट में बना कोण, तो 5 क्या कहे 360 यहाँ नीचे आ गया, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, इस प्रकार सुई द्वारा बना त्रिज्य खंड, इस प्रकार सुई द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल थीटा बाई 360। सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का, सुई द्वारा 5 मिनट में, सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का मान क्या, सुई द्वारा त्रिज्यखंड बन रहा है, मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा, तो ही को क्या करना है, बनाना है। तो 5 मिनट में क्या है 360 डिग्री, कोण कितना बना रहा है 360 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14, 14 गुणे 14, 3 12, 7 दूनी 2 छके 3 दूनी 7 दूनी 22 साते 154 बटे 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र से पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल करके संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं पहले। तो फिगर बनाते हैं। तो क्या किया हमने, एक क्या किया वृत्त बना लिया। इस पर हमको क्या करना है, त्रिज्यखंड खींचना है। तो इसके लिए त्रिज्यखंड भी खींच लेते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड इसका कितना होगा, त्रिज्यखंड खींचना है तो यहाँ से इसके केंद्र से खींचा,
फिर यहाँ से, फिर इसको क्या किया, यहाँ से मिला दिया। अब हमारा एक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। इसको कहेंगे, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड, ऊपर वाले भाग को कहेंगे, इसको देखिए, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, एक सेकेंड, सेलेक्टेड स्पिन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसको लघु कहेंगे नीचे वाले को, ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ। और चूंकि ये दिया है कितना, 8 डिग्री, नीचे से कह रहा है एक वृत्तखंड कोई जीवा एक समकोण पर अंतरित करती है, कितना हो गया 90 डिग्री समकोण पर अंतरित कर रही है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया ऊपर वाला 270, 270 9 कितना होगा 360। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा लघु संगत लघु वृत्तखंड का, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। माना ए बी है, ओ है, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। माना ए बी वृत्त की कोई जीवा, ए बी वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा ओ पर एक जीवा ओ पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है, तो 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90/360, 90 डिग्री बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 9 चौक 36, 1/4 गुणे पाई गुणे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 1/4, पाई का मान कर रहा 3.14 रखिए, गुणे 3.14 गुणे 100, यानी आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया। अब हमको क्या करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए गुणे ओ बी, मतलब संगत भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। ये क्या है, ये 90 डिग्री पर क्या, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसको मान लेते हैं ऊंचाई ए। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इतना दिया है और ऊंचाई हमको मिल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 ओ ए गुणे ओ बी, यानी 10 गुणे 10, यानी 2×5 10, यानी आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा
लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 78.5 माइनस 50 यानी आ गया 28 कितना है 78 में से 50 निकलेगा तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो एक आंसर आ गया। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का हमको निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बहुत ही आसान है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड कितना होगा। उसके बाद का जो भी बचेगा क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना निकला है आपका निकल कर आया है लघु वृत्तखंड का कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रखा गया है यहाँ पर रखना 3.14 गुणे आर का मान कितना है 10 दाहिने 100 माइनस 28.5 यानी 314 माइनस 28.5 तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 13 में से 8 गया 5 10 में से 8 गया 2 आएगा कि 1 सेकंड 13 में से 10 में से 8 गया 2 314 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा। चूंकि यहाँ पर दीर्घ क्वेश्चन में क्या रहा दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके यहाँ पर त्रिज्यखंड का निकालेंगे 1 सेकंड वृत्तखंड की जगह पर त्रिज्यखंड कर लीजिए त्रिज्यखंड का निकालना है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे लघु यहाँ त्रिज्यखंड कर लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे वृत्तखंड में से क्या किए वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वृत्त है वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड इतना है और इधर क्या जो है त्रिज्यखंड है। तो कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 78.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 78.5 तो यहाँ 78 घटाएंगे तो 78 घटाएंगे कैसे यहाँ पर 78 घटाना है तो कितना बचेगा 314 में से 78.5 गया 5 में से 5 गया 0 14 में से 8 गया 13 में से 8 गया 5 और फिर 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 5वां क्वेश्चन आ चुका है कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो
तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको दोनों ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसके बाद हम जो जो दिया है उसको एक बार तब सॉल्व करेंगे, तो आसानी से सबसे पहले चित्र बना लिया जाए। अब चित्र ये देखते हैं, चित्र बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। अब फिर कह रहा है इसमें 21 सेंटीमीटर वृत्त के एक चाप क्या केंद्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आइए उस रेखा को खींच लें। 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्या किया, एक रेखा खींच लिया। ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। एक कोण बन गया आपका 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का कोण बन गया तो क्या कर रहा है, यहाँ से एक क्या कीजिए, यहाँ से और एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ से एक रेखा और खींच देते हैं। तो एक रेखा और हमने मिला दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ मिलाने के बाद तो वृत्त की चूंकि त्रिज्या क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये चाप है, चाप द्वारा बनाए गए, मान लीजिए ए ओ है, ए है, बी है। अब कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ सी, और यहाँ पर क्या करिए, तो लंब डाल दीजिए। ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको लिखिए, इसको मत लिखिए, कोई बात नहीं। अब इसको बना लीजिए। यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये लंबवत हो जाएगा। चूंकि ये 21 है, तो ये भी 21 है, क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो अब चाप की लंबाई हमको निकालना है। चाप की लंबाई निकालने के लिए चूंकि दिया है आर बराबर दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई आ जाएगा, चाप की लंबाई निकालना। चाप की लंबाई थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर। चूंकि थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दिया है, तो 60/360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 21। तो 7 तिरिक 21, 6 छवा के 36, 3 दूनी 6, 2 एकन्ने 2, आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर आ गया। अब पुनः पहला तो पार्ट हमने एक आंसर निकाल लिया, चाप की लंबाई मिल गई। दूसरा क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आइए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 60/360 यानी 6×6 = 36, यानी 1/6 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मान 21 गुणे 21, 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6, 2 11 में 22, और 11 और 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट इसका सबसे बेहतरीन पार्ट है। कह रहा है तीसरे पार्ट में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा क्या एक वृत्तखंड बन रहा है और उसका क्या करना, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संगत जीवा द्वारा, तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड
का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, चूंकि OAB समबाहु त्रिभुज है। जब OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, क्या ये भी 21 ये भी 21, तो चाप कर 60 अंश पर अंतरित है। 60 अंश पर कोण कब बनेगा, जब प्रत्येक कोण क्या हो 60 अंश हो, और दो जब भुजा बराबर है, एक कोण 60 अंश, तो क्या सभी कोण 60 ही अंश के होंगे। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, इतना आया हमारा। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 231 हमने निकाला ही है। OAB का क्षेत्रफल करीब 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 21 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है, तो यहाँ हमने रख दिया भुजा स्क्वायर, तो भुजा 21 का स्क्वायर, तो 231 माइनस 441 √3/4 क्या आएगा, यही आपका आंसर है पूरा। अगर उत्तम कर लेते हैं 441 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो ही बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि पाई बराबर 3.14 और करीब 3 बराबर 1.73 है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो चूंकि दिया है, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त बना लिए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो चूंकि हमने एक वृत्त बना लिया, अब वृत्त बनाने के लिए बात कर रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोई इसकी जीवा है, तो कोई जीवा क्या है 60 डिग्री का कोण बना रही है केंद्र से। क्या ये कोई जीवा है, यहाँ से क्या कोई जीवा है, और यहाँ से क्या कर रही है केंद्र से वहाँ से क्या कर रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर 60 डिग्री का क्या कर रही है एंगल बना रही है। चूँकि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम क्या करेंगे, तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है तब कह रहा है कोण अंतरित करती है, तब संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमको निकालना है। ए भी 15 OAB हमने मान लिया। कोई बिंदु यहाँ R मान लेते हैं, और यहाँ कोई बिंदु S मान लेते हैं। ठीक है, कोई बिंदु S मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वृत्त, चूंकि वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या सालो, चूंकि दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या जब 15 सेंटीमीटर है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड OPR
क्यू। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड क्या है? OP RQ का क्षेत्रफल 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। OP ओ एक सेकंड, हमने थोड़ा यहाँ OAB रहेगा ना, इसको देख लेते हैं। OPRQ द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो यहाँ पास 1/4 आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 15। क्योंकि कह रहा पाई का मान 3.14 रखने के लिए, तो हम 3.14 यहाँ मान रखेंगे। तो गुणे 3.14 गुणे 15 गुणे 15। टोटल को हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड इतना, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चाप OPRQ का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बना त्रिज्यखंड OPRQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। OPQ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करीब 3/4 गुणे भुजा। तो त्रिज्यखंड का 117.75 माइनस करीब 3/4 गुणे 15 का स्क्वायर। यहाँ पर निकालेंगे 117.75 माइनस करीब 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 15 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो उम्मीद है इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा एक आंसर आपका आ गया 117 या इसको क्या कर सकते हैं, यदि हमको क्या करेंगे, इसको और हल करते हैं। आइए थोड़ा सा और हल करते हैं। करीब 3/4 को क्या करेंगे, टोटल को हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 117.75 माइनस आ जाएगा 97, या इतना ही रहने दिया जाए। 117 इतना, इसको करेंगे, इसको यदि इसको हम टोटल को हल करते हैं तो आपका आएगा कितना है, 15 225 करीब 3/4। इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 97.312.5। इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर ये आ गया। यहाँ तक भी आंसर आप लिख सकते थे, यहाँ तक आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। फिर करा इसके संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का निकालना है तो क्या करेंगे, लघु का घटा देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375
क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 15 15 हम 225 माइनस 20.4375, तो 15 15 हम 225 और 3.14 टोटल का गुणा करने का आएगा 706.5 में से क्या करेंगे 706.5 में से घटाएंगे 20.4375 बराबर आपका आएगा 686.0625। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके इसका आंसर हो गया और इसका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टेक केयर।